जो प्रोग्रेसिव करके मेहनत करके टाइम लगा के अमीर होता है ना, उसको पैसे की वैल्यू होता है। इनको एकदम से आईटी बूम मिला है हर जगह। अल्लाह की तरफ से उनके, अब उनने अच्छा स्टेप लिया, चल पड़े, हमने नहीं लिया, हमारे हालात ख़राब हो गए। अब इस पॉइंट को देखिए, आज से 10 साल पीछे चले गए, आज से चले 15 साल पीछे चले गए, इंडिया के क्या हालात थे, इंडिया के पास क्या था। ये जो पार्टीशन है ना, ये नहीं होनी चाहिए थी। मैं कहता हूँ विराट कोहली जिंदाबाद, वह बाबर आजम जिंदाबाद करके दिखा दे, हम बात खत्म कर देंगे। अक्सर हमने पाकिस्तानियों को इंडियन मुस्लिम के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद पाया है। पाकिस्तानियों में ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को कोई भी आज़ादी हासिल नहीं है, वो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी हिंदुस्तान में गुजार रहे हैं। मगर रिसेंटली एक इंडियन मुस्लिम फैमिली ने पाकिस्तान का विजिट किया और पाकिस्तान का विजिट करके जाने के बाद उन्होंने एक इंडियन न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया और बताया कि उन्हें पाकिस्तान आकर कैसा फील हुआ और पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के इन हालात को देखने बाद, इतनी महंगाई देखने के बाद उनके क्या ख्यालात थे, क्या तासुरात थे, उन्होंने इंडियन न्यूज़ चैनल के साथ शेयर किया है। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक भारतीय मुस्लिम ने पाकिस्तान से घूम के आने के बाद हिंदुस्तान 9 न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के चक्के छुड़ा दिए। उन्होंने इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान में चल रही हालातों का जिक्र किया कि किस तरह से पाकिस्तान की आम लोगों की जीवन नरक बन गया है। देश की 60% आबादी देश के बाहर रहती है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं है, और जो 40% आबादी देश में रहती है उनको पाकिस्तान खाना भी नहीं खिला पा रहा है। महंगाई ने पाकिस्तान की आम लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। डॉलर 300 पाकिस्तानी रुपए को क्रॉस कर चुका है और इनको भारतीय मुस्लिम और कश्मीर की फिक्र बना रहता है। चलिए इस पर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन देखते हैं। रिसेंटली एक इंडियन मुस्लिम फैमिली पाकिस्तान का विजिट करके गई और पाकिस्तान का विजिट करने के बाद एक इंडियन न्यूज़ चैनल पर अपने ख्यालात का इजहार किया कि पाकिस्तान आकर उन्हें कैसा फील हुआ, उनका कैसा विजिट रहा। मैं चाहती हूँ उनका ये इंटरव्यू आप देखकर अपनी राय का इजहार करें। ओके, ठीक है, वीडियो स्टार्ट करें। बिल्कुल स्टार्ट करें। इमरान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाल ही आप पाकिस्तान घूम कर आए हैं और भारतीय मुसलमान हैं, इसमें बहुत चीज़ों का कहीं ना कहीं एक अलग तरह की बातें सामने आएंगी निकल कर। अब कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो भारत से बहुत बढ़िया है कई मामलों में, हैप्पीनेस हो, हंगर इंडेक्स हो। अब आप बताएं, पाकिस्तान में क्या स्थिति रही थी, कैसा था माहौल वहाँ? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि 10 दिन पहले नहीं, मैं कल ही वापस आया हूँ। कल ही पाकिस्तान से? कल ही वापस आए, और ये दोनों बेटे मेरे साथ में थे और इन्होंने बखूबी बहुत नज़दीक से हालात देखे हैं वहाँ के। देखिए, जिनको बदनाम करना है वो किसी भी हालत में बदनाम करेंगे, लेकिन सच ये है कि जितना गर्व यहाँ महसूस होता था हमें कि भाई हम अपने देश में, हम हिंदुस्तान में, वहाँ जाके हमें उससे ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा, आप ये देखिए कि बातें करने को तो हम बहुत लंबी लंबी बातें कर लें, एक अलग चीज़ है, लेकिन भाई साहब जब विरोधी भी तारीफ़ करने लगे तो इट मीन्स यही है कि हम कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। तो पाकिस्तान में जाकर इमरान खान जो भारतीय मुस्लिम है उसको और भी ज़्यादा गर्व महसूस होता है। और वो लोग इस चीज़ पे, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो पछता रहे हैं कि यार हमारे बड़े वहाँ से क्यों आ गए थे। पाकिस्तान में कुछ लोग पछता रहे थे कि हम भारतीय क्यों नहीं है। देखिए, सबसे तो हम नहीं मिल सकते, जितने लोगों से भी मुलाकात हुई, जिस भी महफिल में जिक्र हुआ, हमारे हिंदुस्तान का ज़रूर जिक्र हुआ, और उन्होंने इस बात को माना कि भाई आप लोगों का देश जो है वो तरक्की कर रहा है और हम और आप तो कहीं भी मुकाबले पे नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी तो लंदन में जाकर कहते हैं कि भारत की स्थिति खराब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति खराब कर दी, लोकतंत्र खतरे में है, लोगों के साथ जाति हो रही है, और इसी लाल किले से कहा था धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। लेकिन मैं तो आपकी बातें सुनकर ही हैरान हूँ। सर, जहाँ सरकारी रेट ही गेहूं का 100 रुपये किलो खुला हो, सोचे वहाँ की जनता का क्या हाल होगा। मटन की दुकान पे मटन लेने चले हैं, सॉरी टू से, कि 2000 रुपये किलो है, क्या करेगा आदमी। आटा 250 रुपये किलो इस वक्त में है, प्याज 250 रुपये किलो इस वक्त में है, तो क्या करेगा आदमी उस हाल में। अब गांधी जी कुछ भी कहते रहें, देख के तो हम आए हैं ना भाई, कि हमें वो चीज़ यहाँ 20 रुपये किलो में एक आम आदमी ख़रीद रहा है, और एक आदमी वहाँ जो है ना वो 250 रुपये में उसी किलो में उसी चीज़ को ख़रीद रहा है। देश की 60% से ज़्यादा लोग देश के बाहर हैं, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ ना कोई आय के साधन है, ना वहाँ कोई नौकरी का कोई अपॉर्चुनिटी है कि भाई हमें जॉब मिल जाए, प्राइवेट मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो 60 से 70% के बीच का सिनेरियो ये है कि लोग अपने देश से बाहर हैं।
लेकिन एक एजेंसी है, उन्होंने कहा कि भारत में लोग पाकिस्तान से ज़्यादा भूखे मर जाते हैं, भारत के लोग पाकिस्तान से कम खुशहाल लोग हैं। अब वो उन्होंने कौन से एरिया में देखा होगा वो, और क्या सोच के उन्होंने रिपोर्ट बनाई होगी। मैं कहता हूँ सर, ट्रेनों का हाल देखें। मुझे एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करनी थी, 175 किलोमीटर स्लीपर क्लास का, नॉन रिजर्वेशन। वहाँ की करेंसी में मैंने जब 3 टिकट लिए तो 2700 रुपये के टिकट थे, एक टिकट 900 रुपये का था। मैं यहाँ से 700 रुपये का टिकट लेके यहाँ से गोवा चला जा सकता हूँ, वो भी स्लीपर में, रिजर्वेशन में। आप ये देखिए, इसको क्या कहेंगे, 2100 किलोमीटर का 700 रुपये और 250 किलोमीटर का 900 रुपये। तो आप देखना, देखने वाला वो देखेगा जो उसके मतलब की चीज़ होगी। अब वो रेंटिंग एजेंसी ने पता नहीं क्या देख लिया यहाँ, वो उसको वो जगह जाके देखनी चाहिए ना कि एक वक्त का भी खाना जो लोगों को मैसर नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, स्थिति डामाडोल है पाकिस्तान। डामाडोल ये है कि सर वहीं उन्हीं लोगों का कहना ये था। मैं पाकिस्तानियों के जो है ना शब्द दिए हैं ना, वही आगे रिपीट कर रहा हूँ कि 300 रुपये के करीब को डॉलर छू रहा है उनकी करेंसी में, और अगर ये 300 को पार कर गया तो श्रीलंका से बदतर हालत पाकिस्तान के। उस देश के होने हैं। लेकिन भारतीय विपक्ष का तो कहना है कि श्रीलंका से बदतर हालात मोदी जी भारत के कर देंगे। भाई साहब, मेरा अपना ये कहना है और पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, ये बच्चे मेरे गवाह इस चीज़ के, मेरे साथ थे जब वो मेरे देश का जिक्र करते थे ना। अगर मैं यूँ बैठा होता था ना, मैं कसम खाता हूँ अपने परवरदिगार की, छाती मेरी यूँ हो जाती थी, मैं इंडिया वाला हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ भाई साहब। पाकिस्तानियों के सामने छाती चौड़ी हो है, 56 इंच वाला तो नहीं हो जा रहा था? वो 56 से थोड़ा कम है मेरा लेकिन भाव 56 वाले। लेकिन गर्व से कि यार वाकई हम हिंदुस्तानी हैं। कैसा लगा आपको इंडियन मुस्लिम का इंटरव्यू पाकिस्तान विजिट के हवाले से? देखें, जो उनने बात की है ना, अब इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात हैं वो ऑन ए सीरियस नोट बहुत ख़राब है और लोग भाग रहे हैं। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है कि हम ऑन अ वर्ज ऑफ जो हमारा हिसाब है इस टाइम हम लोग डिफ़ॉल्ट करें, वी आर गोइंग टू डिफ़ॉल्ट। मगर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर आप अभी आके देखेंगे ना, अभी आपको बुरा ही लगेगा। दूसरा ये है कि मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें इंडिया की, पाकिस्तान इंडिया की हर चीज़। अब उस लिहाज के देखें, उसके बाद क्या है कि एटलीस्ट हमारे पास या मुसलमान है, हमें मुसलमान होने की टेंशन नहीं है, हमें छुपाना नहीं पड़ता, हमें ये मसला नहीं है कि कोई आके हमें मुसलमान होने के ऊपर मार देगा। ठीक है, अब इंडिया में जो इस टाइम मुसलमानों के हालात है, जो मोदी कर रहे हैं, वो भी हम सब सारे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है कि इस टाइम जो उनके हालात है वो आईटी बेस की वजह से बहुत तरक्की कर रहे हैं। अब इस टाइम कोविड गुजरा है, पूरी दुनिया के हालात एकदम से ख़राब हुए हैं। हमारे यहाँ भी ऑब्वियस बात है, एक पॉलिटिकल एक प्रॉब्लम हुई है, एक इंस्टेबिलिटी आई है, जिसकी वजह से हालात ख़राब है। अगर आप सिर्फ हालात ख़राब की तरफ देखेंगे ना, तो आपको ये लगेगा, अब जैसे वो आए थे वो जो सिंगर है, जो सॉन्ग राइटर है जावेद साहब, उन्होंने भी ये कहा कि इंडिया में बिलियनियर और 7 स्लम्स है। अब इंडिया के हालात देखें कि गरीबी इतनी है, अमीरी तो है मगर गरीबी इतनी है कि कोई हालात ही नहीं, अल्लाह माफ़ करें। यहाँ तो एटलीस्ट यहाँ कोई ये तो नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ लोग भूखे सो रहे हैं, हमारे यहाँ पे लोग रोटी के लिए मर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी? यहाँ रोटी